महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासी घमासान लगातार तेज होता जा रहा है। एक और भाजपा सरकार इसे ऐतिहासिक कदम बता रही है, वहीं कांग्रेस इसकी टाइमिंग और मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। इसी कड़ी में रायपुर स्थित राजीव गांधी भवन में कांग्रेस की बड़ी प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। के न्यूज इंडिया के संवाददाता नरेंद्र पांडे ने राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मेरा बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि आप लोग को बार बार ये कहा जा रहा है भाजपा की ओर से कि आप महिला आरक्षण के खिलाफ थे, इसलिए कांग्रेस और उनके सहयोगी मिलकर के इस बिल को संशोधन जो आया तो गिरा दिया। देखिए, आप अगर 2014 से उनका इतिहास देखेंगे तो उनका नैरेटिव बनाने का ही तरीका है। वो सिर्फ अपने लिए, सत्ता के लिए काम करते हैं, सिर्फ चुनाव जीतने और हारने के काम करते हैं, किस तरह से नैरेटिव सेट करना है। लेकिन ये देश की आधी आबादी है, महिलाएं हैं। आप बहुत शर्म की बात है कि आप 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, 15 लाख आपके पॉकेट में आएगा, काला धन लेकर आएंगे। उन सब को झेलते हुए आज आपने महिलाओं के कंधे पे भी बंदूक रख के उसको भी बेचना चाहा। आप महिलाओं के रिजर्वेशन और उनके न्याय, उनके हक से आप खेलना चाह रहे थे, लेकिन इस बार वो उनकी पोल खुल चुकी है, क्योंकि ये स्पष्ट है कि महिला विधेयक तो 2023 में पास है और आपका पोल तो तब खुल गया ना जब 3 साल के बाद 16 अप्रैल को जब इन्होंने देखा कि विपक्ष तो टस से मस नहीं हो रहा है, ये आपके झांसे में आने वाला नहीं है, तो रात में 9:30 बजे आप नोटिफिकेशन लेकर आए। इसका मतलब आपको तो मालूम था कि आपका बिल पास होने वाला नहीं है। तो आपका विरोध किस चीज का? अगर महिला आरक्षण के आप पक्ष में हैं तो विरोध किस चीज का कर रहे थे आप? सबसे पहले तो आप ये जानिए कि महिला विधेयक पास है, ये संशोधन था। महिला बिल में कोई ऊंच नीच होता, उसका संशोधन एक अलग बात है। आप उसके साथ 2 बिल और जोड़िए, एक केंद्र शासित प्रदेश की परिसीमन होगा तो उसकी सीटें फिक्स हुई, उसमें उतनी आपत्ति ना भी हो, लेकिन वो भी एक अलग डिस्कशन है। परिसीमन जो लेकर आए 1971 से परिसीमन फ्रीज है। वाजपेयी जी आए, उन्होंने भी एज इट इज छोड़ा, इंदिरा जी ने भी एज इट इज छोड़ा, नरसिम्हा जी ने एज इट इज छोड़ा, सब ने एज इट इज छोड़ा, क्योंकि वो बहुत ही डिफिकल्ट और जटिल है, उसमें टाइम लगेगा। अब 26 के बाद आपको परिसीमन करना है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है जनगणना। आपने 23 में जब हम लोग बोले 24 में ही लोकसभा में लागू कर दो, 543 में ही कर दो, आपने कहा कि नहीं नहीं, पहले जनगणना कर लेते हैं, परिसीमन कर लेते हैं, तो 29 में आ जाएगा। अभी क्या हुआ कि 3 साल के बाद आप कह रहे हैं कि एक संशोधन वो लेकर आ गए कि जो जनगणना है वो 2011 की ले लेते हैं। तो आप ये समझिए कि परिसीमन का तथ्य क्या रह जाएगा। परिसीमन किस लिए हो रही है? क्योंकि अगर फ्रीज है, उस टाइम हमारी आबादी 50 करोड़ थी, अब 140 करोड़ है। तो परिसीमन भौगोलिक, जनसंख्या और किसकी कितना जो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग होता है ना। वो तो आपको हर प्रदेश से बात करनी है, एक्सपर्ट से बात करनी है, लंबा प्रोसेस है। हमें परिसीमन पे प्रॉब्लम नहीं है। परिसीमन को महिला विधेयक के साथ क्यों जोड़ा? क्योंकि अगर परिसीमन के साथ एक प्रश्न और ले लेता हूँ। प्रश्न केवल इतना ही है कि आप कांग्रेस में जितने भी नेता हैं, जितना भी सुनूंगा, वो सब टेक्निकल भाषा में बात कर रहे हैं कि परिसीमन होगा, फिर 71 का फ्रीज किया गया, 26 का जनगणना हो रहा है, और वो भावनात्मक कर रहे हैं। महिलाएं भावुक होती हैं, वो भावनाओं से खेल करके आगे तक जनता को लुभा ले रही है। कांग्रेस कैसे जाएगी जनता के बीच में, उन महिलाओं के बीच में जो अंतिम छोर पे बैठी हुई है? देखिए, उसका हम लोग भी रणनीति बना रहे हैं। जैसा मैंने बोला भी कि भाई ये पितृसत्ता सत्ता के पक्षधारी है मोदी साहब भी। गांव में, जिलों में हमें कैसे समझाना है, उसकी रणनीति भी हम लोग बना रहे हैं। हमारे जितनी विधायक बहनें हैं वो वहाँ की भाषा में, जैसे मैं भी लोकसभा जब लड़ती थी तो जो पार्लियामेंट का भाषण है, जो आपके साथ जो मैं टेक्निकल बात करूंगी, वो मैं जाके आंगनबाड़ी की सेविका सहायिका के साथ नहीं करूंगी। उनके साथ उनका वृद्धा पेंशन मिला कि नहीं, मेन प्रॉब्लम से स्टार्ट होता है। तो हमें मालूम है कि हमें उनको कैसे समझाना है।